बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोगी उजित सततम आत्मनम रहीसी स्थिति एकाकीयत चित्त आत्मा निराशी अपरिग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे, बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को बस में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। तो संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कि भगवान का दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित है, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण के सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। तो इस प्रकार निर्वेशवादी तथा धन्य योगी भी अप्रोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है, तो उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है। जबकि निर्वेशवादी तथा धन्य योगी अपूर्ण रूप में कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो इतने पर भी इन सबको अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वो देर सवेरे परम सिद्धि प्राप्त कर सके। योगी का पहला कर्तव्य है कि वो कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। तो परमेश्वर में मन का एकाग्र समाधि कहलाता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रव से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वो अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। तो पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं को पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव से उसे फंसा ले। उन व्यर्थ की वस्तुओं को पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव से उसे फंसा ले। तो ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकता है जब मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्म उत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव के लिए लेश मात्र स्थान नहीं होता। तो श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं। अनासक्तस्य विषयान अर्थामुपयंजते निर्बद्ध कृष्ण संबंधे युक्तम वैरागम उच्यते। तो प्राप चिकित्तया बुद्ध हरि संबंधी विस्तुना ममुच्छी परित्यागो वैराग्य फलगु कथ्यते। तो जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वो परिग्रह से ऊपर स्थित रहता है। तो दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु के बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग पूर्ण नहीं होता। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। तो इस प्रकार वो अपने लिए किसी वस्तु का लालसा नहीं करता। वो जानता है कि किसी प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं को परित्याग कर दिया जाता है। तो वो सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, क्योंकि वो दिव्य होता है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत गीता की